तस्वीरें आप बता रहे हैं, वाकई वो तबाही बताती है इस पूरे क्षेत्र की। और नेटो अब अपनी सेना की तैनाती बढ़ाने वाला है। ऐसे देश जहां पर सेना की तैनाती बढ़ेगी उसमें सबसे पहला नाम है स्लोवाकिया, रोमानिया। ये वो इलाके जहां पर नेटो अपनी सेना की तैनाती बढ़ा देगा। और आप समझ सकते हैं कि नेटो ने पहले भी पोलैंड में अपनी सेना को तैनात कर रखा है और वहां से वो रूस को चुनौती दे रहा है। लेकिन रूस को अब चुनौती देने के लिए उन इलाकों में तैनाती बढ़ा दी जाएगी जहां पर जो देश यूक्रेन की सीमा से जुड़ते हैं उसमें हंगरी का नाम आता है, स्लोवाकिया आता है, रोमानिया आता है। अगर यहां पर सेना बढ़ती है तो ये मानकर चलिए कि अभी तक जो रूस चुनौती देख रहा था यूक्रेन की, अब नेटो भी उसे चुनौती देगा अलग अलग देशों से। और इस चुनौती का मतलब यही है कि रूस को दबाने के लिए, रूस के खात्मे के लिए नेटो देश अब एक एक करके अपने आप को मजबूत करेंगे। नेटो वहां पर सेना तैनात करेगा और उसका सीधा असर पड़ेगा इस महायुद्ध पे जो यूक्रेन की जमीन पर चल रहा है। और स्टूडियो में हम चलेंगे, हमारी बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। शिखा, अनूप, श्वेता लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं। मृदुला, आप भी लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। रिपोर्ट, बिल्कुल एक रिपोर्ट देखते हैं पहले। महायुद्ध के 38वें दिन एक तरफ जहां यूक्रेन पर रूस का कहर जारी है तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देश भी शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। एक तरफ नॉर्वे में नाटो देशों का युद्ध अभ्यास चल रहा है तो इधर नाटो के 4 और देशों में सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। जानकारी के अनुसार नाटो ने बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में भी सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। जबकि इससे पहले पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में पहले से नाटो के सैनिक मौजूद हैं। आपको बता दें कि अमेरिका समेत नाटो में शामिल तमाम देश रूस पर जंग खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है कि अगर रूस ने नाटो की जमीन पर कोई कार्रवाई की तो नाटो देश चुप नहीं रहेंगे। वहीं रूस ने धमकी दी है कि अगर उसकी सुरक्षा पर खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करेगा। ऐसे में अब डर इस बात का है कि अगर नाटो और रूस पर सीधी जंग होती है तो दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध की आग में धधक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।